हेलो एवरीवन। दोस्तों, भारत में अब रामसर स्थल की संख्या में वृद्धि हो गई है। कल 2 फरवरी था और कल वेटलैंड डे मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में अब 4 नए स्थल जुड़ गए भारत की लिस्ट में। अब उस 4 नए स्थल के जुड़ने से कितनी संख्या हो गई है, वो कहां किस राज्य में है और अब किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, ये अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि भारत के 4 नए रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, 2 फरवरी से पहले भारत में 4 और स्थलों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। अब देखोगे तो भारत में अब तक 85 रामसर साइट थे, अब जाकर रामसर स्थल की संख्या 89 हो गया। पहला सवाल। दूसरा, अब दोस्तों ये भारत में 23 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट की बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम में 176 है, दूसरे नंबर पे मैक्सिको 144 है, तीसरे नंबर पे भारत है जो 89 है। नए स्थल में कौन कौन है दोस्तों? तो तमिलनाडु का है एक सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु का सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य यानी तमिलनाडु का 2, सिक्किम का खेचे ओपलरी वेटलैंड और झारखंड का उधवा झील। दुधवा मत करना, दुधवा उत्तर प्रदेश है, उधवा झील। ठीक है, तो दोस्तों आप देखोगे कि जो थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है और जो सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य है वो भी तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है। खेचोपलरी वेटलैंड है वो पश्चिमी सिक्किम में 1700 मीटर की ऊंचाई पर है और उधवा झील झारखंड के साहिबगंज जिले में है, जो साहिबगंज जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा है जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है। दोस्तों आप देखोगे कि अब ये खेचोपलरी झील और उधवा झील झारखंड और सिक्किम के पहले स्थल है, मतलब अब पहले लिस्ट झारखंड भी शामिल हो गया वेटलैंड में और सिक्किम भी शामिल हो गया। अब सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में हो गया 20, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है 10। दोस्तों, रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया गया है। अब याद करो कि सर ये रामसर साइट जो है इसे हम अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि सम्मेलन के रूप में जानते हैं। यह कन्वेंशन हुआ था दोस्तों 2 फरवरी 1971 को पहली बार ईरान के शहर रामसर में, लागू हुआ 1975 में, भारत शामिल हुआ 1982 में। 3 ईयर याद रखना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। वेटलैंड क्या है? आर्द्रभूमि जो लैंड का वह क्षेत्र है जो अस्थायी रूप से मौसमी रूप से जल से भरा रहता है, जहां कम ज्वार पर पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, याद रखना। दोस्तों, इसका सचिवालय कहां है? तो इसका सचिवालय हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। भारत का पहला रामसर साइट की बात करें तो 1981 में चिल्का झील उड़ीसा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को पहले रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट आपको याद होगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जो लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट की बात करें तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, जो 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, ये आर्द्रभूमि किस कानून के तहत संरक्षित होते हैं भारत में? तो भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शामिल किए जाते हैं। भारत में किसी आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया की बात करें तो कौन शामिल होता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है। इसके बाद संबंधित राज्य सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, जिसमें से उस वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करती है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारत में इसके लिए सबसे पहले 2017 में एक केंद्रीय प्राधिकरण से राज्य निकाय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया था, है ना। 2021 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अमृत धरोहर योजना लाया गया था 2023-24 के बजट में, ताकि इसका उद्देश्य था अगले 3 वर्षों में आर्द्रभूमि उपयोग को अनुकूलित बनाना। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरा इंफॉर्मेशन वेटलैंड से संबंधित दे दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।